नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स माई सेल्फ डॉक्टर राकेश नावला। अपन जिसकी चर्चा कर रहे थे डिसएडवांटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले 4 पॉइंट के बारे में चर्चा करी, नेक्स्ट अब 4 पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी अपने पास इसकी कमियाँ थी उसके बारे में चल रहा था कि किस प्रकार से लास्ट उपभोक्ता तक जो टैक्स पहले थी 4%, 8% या 4 से 5% था, उसको 12 से 12% कर दिया गया। जो 14 एंड 15% था उसको 18 एंड 28% कर दिया गया। तो उपभोक्ता को इस कर का दोहरा मार पड़ रहा है, तो ये इसकी कमियाँ और ये इसके लिए प्रॉब्लम है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आपके पास फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, प्रॉब्लम टू इधर इसमें बोल रहा है कि अनेक विवरणी विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता के कारण कठिनाई की प्रॉब्लम ड्यू टू मैंडेटरी फ्रेशिंग ऑफ सर्वर रिटर्न्स। तो ये क्या है कि जीएसटी लागू होने के पूर्व वर्ष में केवल एक विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती थी। पहले क्या था, ये डिसाइड होने से पहले आपको एक विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती थी जो पूरे सिस्टम पे लागू होती थी। अब प्रत्येक माह 3 विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती है और एक विवरणी वर्ष के अंत में प्रस्तुत करनी पड़ती है। माने पहले एक होता था पूरे वर्ष में, अब 3 तो प्रत्येक 3 माह में एक प्रस्तुत करनी पड़ती है और एक वर्ष में के अंत में ही उसको प्रस्तुत करनी होती है। इससे अधिकांश व्यापारियों को 37 विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती है। कहाँ एक आप पेपर वर्क एक कर रहे हो, कहाँ 37 कर रहे हो। तो अनलोड और अनावश्यक रूप से जो अपना वर्क है वो उसमें बढ़ गया है, जिससे कि व्यापारी लोग को बहुत असुविधा होती है और उसको हानियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का। वह संपूर्ण वर्ष की इन विवरणियों को भरने में ही लगा देता है। इसके कारण अनेक कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा विवरणी प्रस्तुत करने में वकील की मदद लेना भी जरूरी होता है। वकीलों ने अपनी फीस में वृद्धि कर दी है, जिससे कि व्यापारी को सीधा नुकसान हुआ। पिछले 2 वर्षों में सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया था कि सरकार ने प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों की संख्या में कमी करके व्यापारियों को थोड़ी राहत प्रदान करी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। देन इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु उत्पादन करने वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव। मैंने ये एडवाइज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स गुड्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस। जो वस्तु पैदा कर रहे हैं उनके राज्यों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। जैसे सपोज करो हमारे देश में कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ वस्तुओं का निर्माण अधिकांश होता है और दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ वस्तुओं का निर्माण पॉसिबल नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ से माल लाना बहुत अधिक कॉस्टली पड़ता है और उसको सुगमता से उस तरह भी ला जाता है। ये उपभोक्ता अधिक होता है, क्योंकि जीएसटी से गंतव्य स्थान तक उपभोग कर लेता है, अतः माल की निर्माण करके दूसरे राज्यों को निर्यात करने पर उस राज्य को कोई कर प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि संघीय कर प्रणाली के तहत सभी राज्यों में अपनी सहमति प्रदान कर दी थी, परंतु ऐसे राज्य समय समय पर अपना विरोध प्रकट करते रहते हैं। यद्यपि केंद्र सरकार ने उनको इस प्रकार की होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का आश्वासन 5 वर्ष तक के लिए दिया गया था। हानि की गणना भी विवाद का विषय है तथा 5 वर्ष बाद जो उसको पूर्व में मिलने वाला था वही उसको पूर्ति करने की हानि होगी। माने जो चीज़ ये इस टैक्स के माध्यम से ये है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है और उसको गंतव्य ले जाता है, उसका प्रोडक्शन करने वाले को कुछ उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको उल्टा लॉस में जा रहा है, उसका पूरा क्रेडिट खत्म हो रहा है। इसमें कर प्रणाली सुरक्षा का अभाव, लॉक ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। मैंने देश के समस्त कंप्यूटर की जीएसटी से की वेबसाइट से जुड़े होते हैं, अतः कंप्यूटर प्रणाली में कोई दोष वायरस उत्पन्न हो जाता है तो सभी व्यावसायिक गतिविधियों में अवरोध आ जाता है। माने अगर सर्वर डाउन है, ये जो भी है कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेस कर रहे हैं, अगर वो टाइम पे नहीं होता तो पूरा इसका सर्वर डाउन होने के बाद जो टैक्स आप टाइम से कर रहे हो उसको उसमें प्रॉब्लम और कठिनाई आती है। देन इसके बाद है अपने पास नेक्स्ट है अपने पास कर चोरी व भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। नो रिडक्शन इन द टैक्स इवेंशन एंड द कॉर्पोरेशन। यानी जो ये कहने का मतलब कि ये माना गया था कि भाई जीएसटी होगा तो कर चोरी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कभी चोरी की हो रही टैक्स की और भ्रष्टाचार वही कोई है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। बिना बिल के अभाव में क्रय विक्रय गतियों की पूर्ति तरह अभी भी जारी है। माने पहले जो अपन उपभोक्ता ये बिल नहीं लेते थे वो भी गतिविधि आज भी चालू है। कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा है और कर चोरी और आज भी विद्यमान है। बिना बिल के माल क्रय विक्रय की गतिविधि में पूर्व की तरह अभी भी जारी है। इससे के अधिकांश व्यापारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। जीएसटी की उपयुक्त कमियों को या परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यदि इसका
सफल क्रियान्वयन करना चाहती है तो शीघ्र इसे युक्तिसंगत तथा सरल बनाना होगा। पिछले कुछ समय में सरकार ने राहतकारी निर्णय लिए, परंतु अभी भी कई व्यापारिक कदम शीघ्र उठाने बाकी हैं। मैंने कहने का मतलब जो अपने पास निर्णय है वो संतोषप्रद नहीं है, इनमें काफ़ी कमी है, इसको सुधार करना चाहिए और उसका सुधार करके कंक्लूजन निकाल के करना चाहिए कि टैक्स प्रणाली किस प्रकार से सुगम हो, किस प्रकार से उपभोक्ता को अच्छा उसका फ़ायदा मिले और किस प्रकार से उपभोक्ताओं जो लास्ट है, जो व्यापारी को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और किस प्रकार से जो लास्ट उपभोक्ता कंज्यूमर है उसको कम से कम टैक्स देना पड़े। मेन चीज़ है, अगर कंज्यूमर को कम टैक्स देना पड़ेगा तो उसका जीवन यापन अच्छा होगा, ताकि वो अपना सही प्रकार से उसका भरण पोषण कर सके। तो कहने का मतलब इस पॉइंट के आधार पर जो कर की चोरी है वो अभी भी चल रही है, भ्रष्टाचार अभी भी है, कोई कमी है और सुरक्षा कर प्रणाली का अभाव है और वस्तु में जो वस्तु उत्पादन कर रहा राज्य उसको भी काफ़ी नुकसान है इसमें। और ये जो पॉइंट है इनको सही प्रकार से सरकार को देखना चाहिए और क्रियान्वयन करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।